अगर ये वीडियो आप लोग को रिसीव हुई है तो ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज़ मेरी मैनिफेस्टेशन आज यही है कि ये वीडियो केवल उसी के पास पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड आज ये केवल एक टैरो रीडिंग नहीं है। यहाँ पर आज डिटेल में देखेंगे कि आपको 2025 जैसे-जैसे एंड हो रहा है, आपको अपनी लाइफ में से क्या रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, सो दैट 2026 में आप लोग एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को क्लेम कर सकें। यहाँ पर अभी सिंगिंग बोल के थ्रू मैं आप लोग की क्लेंजिंग भी करूँगी, सो दैट सॉरी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी अभी यहाँ पर रिलीज हो। एंड एंड ऑफ द रीडिंग जब भी आप अपने ऑप्शन को चूज करोगे, लास्ट में एक विजुअलाइजेशन भी आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले सिंगिंग बोल से आपकी एनर्जी को थोड़ा सा क्लेंस कर देते हैं। आप लोग अपनी आंखें बंद करें और बस ये जो साउंड है आप लोग को इस पर फोकस करना है एंड विजुअलाइज करना है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो क्लेंस हो रही है। ओके, अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ही रिलीफ रिलैक्स फील कहीं ना कहीं हो रहा होगा। सो टॉपिक मैंने आप लोग को आज की इस रीडिंग का बता ही दिया है। यहाँ पर मैंने आज ये 2 क्रिस्टल की एनर्जीज आप लोग के लिए रखी हुई है एंड साथ में ये डेक मुझे आज ही रिसीव हुई है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी है, तो और ये सरप्राइज़ था, तो मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोगों के सामने ही एक कार्ड पुल करूँगी आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को चूज़ करने में इजी रहे। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ पर इस डेक से। ओके, इनोसेंस। ओके, एंड अभी ग्रुप नंबर 2 के लिए देख लेते हैं यहाँ पर एक कार्ड। ओके, फेसिंग फियर। ओके, सो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स हैं आप लोग के लिए, ये 2 क्रिस्टल्स हैं आप लोगों के लिए। इंट्यूटिवली आप लोगों ने चूज़ करना है, मैं दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये इनोसेंस का कार्ड एंड साथ में है आप लोग के लिए ये ब्यूटीफुल क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन। ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर ये फेसिंग फियर का कार्ड एंड साथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए है ये एमेथिस्ट का स्टोन। तो आप आराम से चूज़ कर लें जिस भी कार्ड या फिर से क्रिस्टल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से अपनी रीडिंग को चूज़ करके देखिएगा। एंड जनरल रीडिंग है वैसे ये, बट हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें कुछ नहीं करें, लेकिन अगर आप लोग इस रीडिंग पर आए हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आज इसमें आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। तो अभी इस रीडिंग को ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने इनोसेंस के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से क्लियर कार्ड्स के स्टोन को, देन लेट्स सी कि आप लोग को अपनी लाइफ में से भी क्या रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, सो दैट 2026 में आप लोग के लिए एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो। और बाकी इंट्रो में मैंने यहाँ पर आपकी एनर्जी क्लेंस करी है, अगर नहीं सुना है इंट्रो तो एक बार ही सुन लेना। ये कार्ड को एंड ये स्टोन को मैं यहाँ पर साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। और आपको भगवान जी से, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, आपको प्रेयर करनी है कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। एंड ऑफ द रीडिंग में आप लोग को एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करवाऊंगी आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग इसी रीडिंग में, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। बहुत मेहनत करी है भाई आप लोगों ने इस साल अपने गोल्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लगे रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं एफर्ट्स बहुत करे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को ऐसे होगा कि मैंने जितनी मेहनत करी मुझे उसका फल नहीं मिला उतना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितनी आपकी एक गोल था, शायद आप उतना अचीव नहीं कर पाए। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट है, आप लोगों ने अचीव भी बहुत कुछ किया है इस साल कहीं ना कहीं, लेकिन
कुछ चीज़ें रिलीज़ भी हुई हैं, कुछ एंडिंग्स भी हुई हैं यहाँ पर, मन में कुछ फ़ियर भी जनरेट हुए हैं फ्यूचर के लिए। कुछ हेल्थ इश्यूज़ आप लोग को इस साल हो सकता है कि थो रहे हों। एक ऐसी जर्नी पे आप लोग अपनी लाइफ़ में निकले हो जहाँ पर आपको स्ट्रगल भी फ़ील हो रही है, आपको ये भी लग रहा है कि आगे चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, मैनेज करना सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको रिवॉर्ड्स भी मिले हैं इस साल, आपको आपकी मेहनत का फल भी मिला है इस साल। और समहाउ ना इस साल आप लोगों ने जैसे अभी सपने देखना सीख लिया है अपनी लाइफ के रिलेटेड। आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से अभी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बहुत मैच्योरिटी इस साल आई है, आपको समझ बहुत ज़्यादा हुई है लोगों की, चीज़ों की। एक्सपीरियंस कहीं न कहीं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बढ़ा है। साथ में आप लोग बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअल भी हुए हो। इस साल से आप लोगों ने मे बी शायद मेडिटेशन, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन ये सब करना शुरू किया। आपका यूनिवर्स पे बिलीव अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है धीरे-धीरे। और एट द सेम टाइम आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी प्रैक्टिकल अपने करियर को बैलेंस भी रखा है। लेकिन स्टिल ना यहाँ पर वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि आप सैटिस्फाई हो अपने आप से। सैटिस्फैक्शन कहीं न कहीं अभी भी लैक कर रहा है और आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि यूनिवर्स का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, सो दैट आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आ सको, अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को फुलफिल कर सको। तो देखते हैं अभी यहाँ पर आपको क्या अपनी लाइफ में से रिलीज कर देने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एंड द हैंग्ड मैन, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो, जैसे-जैसे 2025 अपनी एंडिंग की तरफ पहुँच रहा है ना, आपको सबसे पहला मैसेज यही कहा जा रहा है कि तुम सक्सेस के लिए तुम्हारी जो डेफ़िनेशन है उसको रिलीज़ कर दो। क्योंकि तुम्हें केवल उतना नहीं मिलेगा जितना तुम चाहते हो। तुम्हें उससे कहीं और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अभी लाइफ में बहुत सारे बदलाव होना बाकी है। अभी और बहुत सारी डायमेंशन चेंज होंगी। आपको आपके सोल पर्पस के बारे में रिवील होगा। आपको ये रिवील होगा कि एग्ज़ैक्टली आप कौन हो? आप क्यों इस दुनिया में आए हो? आपकी सोल कैसी है? क्या है मकसद? क्या हील करना है? क्या पाना है? क्या खोना है? अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। तो आप अपना जिसको अभी अल्टीमेट गोल समझ रहे हो, वो आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। अभी बहुत सारी लेयर्स शेड होना बाकी है। अभी चीज़ें अभी भी मैं बोलूँगी कि धुंधली-धुंधली हैं। हालाँकि क्लैरिटी आई है इस साल, लेकिन अभी और ज़्यादा क्लैरिटी आना बाकी है आपकी लाइफ़ में। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ कर दें एंड गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें कि यूनिवर्स आपको कहाँ लेकर जा रहा है। आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जा रही है और आपको क्या करना है, आपको बस अपना 100% देना है। तो एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करनी है यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो। दूसरा, यहाँ पर आपके माइंड में मुझे स्टिल आपके सबकॉन्शियस माइंड में मुझे स्टिल डाउट्स की एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे अभी भी फ़ियर्स की एनर्जी नज़र आ रही है कि डाउट होता है आपको अपने ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, या यूनिवर्स मुझे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। कुछ अभी भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि पता नहीं मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी, मैं कैसे काम कर पाऊँगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको अपने वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं वो आपने ढूँढने हैं और आपको उनको रिलीज़ करना है, ठीक है? इसके साथ में यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि देखो, आप लोग अपनी लाइफ़ में अभी ना एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में एंटर कर रहे हो जहाँ पर आपको आपकी लाइफ़ के डिसीज़न बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने पड़ेंगे। जहाँ पर आपको बहुत मैच्योरिटी से, बहुत समझदारी से, बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जी से काम करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग की डिलेज़ की आदत है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, आपको वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। आप लोग चीज़ों को स्विच करते रहते हो, आज ये, कल वो, परसों ये, आपको वो आदत रिलीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी एक काम करना शुरू कर रहे हो, तो जब तक आप उसको ख़त्म ना कर दो, तब तक किसी नए काम की शुरुआत मत करना। तो जो हैबिट है स्विचिंग की, आपको वो रिलीज़ करनी है। और हैंडमैन यहाँ पर ये बता रहे हैं मुझे कि भई
आपने मेहनत बहुत करी है, जैसे मैंने कहा इस साल कहीं न कहीं, तो ये मत सोचना कि आगे मेहनत करनी है ना पड़े, मेहनत अभी आगे भी करनी पड़ेगी आप लोगों को, एफ़र्ट्स अभी आगे भी करने पड़ेंगे आप लोगों को, बट मैनिफेस्टेशन करते रहें। मैनिफेस्टेशन पूरी ज़रूर होगी, समहाउ यूनिवर्स आपको अभी टेस्ट करने वाला है और मुझे मार्च तक की एनर्जी दिख रही है कि मार्च तक जैसे आपका एग्ज़ामिनेशन टाइम पीरियड चल रहा है, आपको एग्ज़ामिन किया जा रहा है कि तुम कितनी डिटरमिनेंट हो, तुम्हारे अंदर कितनी शिद्दत है, लगन है, अ, है ना? तो आपको टेस्ट किया जा रहा है। मेक श्योर कि इस टाइम पीरियड में आप ध्यान वगैरह ज़रूर करें। आई एम श्योर आप लोग कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे हो, तो ज़रूर करना, ठीक है? अभी देखते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में कौन-कौन सी चीज़ों की एंट्री होने वाली है 2026 के साथ। मैच्योर मैन, मैंने यहाँ पर बोला कि मैच्योरिटी आएगी आप लोगों के अंदर, अभी बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ वाइज डिसीजन आप लोगों को लेने होंगे लाइफ में, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आप लोगों ने बनना है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, नो मैटर कि आपकी एज क्या है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा जो काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर ओल्ड एज लोगों का होता है। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया यहाँ पर बदल रहा है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आप लोग कुछ इतनी दूर की सोच पाओगे ना कि आपके आसपास वाले लोग वो सोच ही नहीं पाएँगे। तो 2026 में आप लोग जैसे अपनी पूरी आगे की ज़िंदगी की ना एक नींव रख रहे हो, एक फाउंडेशन रख रहे हो जिस पे आप आगे बढ़ने वाले हो, जिस पे आप आगे काम करने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉफ़िन। कुछ चीज़ें फॉर श्योर 2026 में भी एंड होंगी आपकी लाइफ में से। कॉफ़िन का मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसे आपको सैड नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी, नहीं। बट आपके पुराना वर्ज़न जो है, आप जैसे अभी हो, आप वैसे नहीं रहने वाले। आप कंप्लीटली बदल जाओगे, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने समझने का नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, सब कुछ बदलने वाला है। आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मुझे डेडिकेटेड नज़र आ रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ेंगी भई। है ना? और कुछ अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं समहाउ। आप समटाइम्स बर्डन फ़ील करोगे, आप समटाइम्स लगेगा कि भई ऐसे तो मैं नहीं चाहती थी या नहीं चाहता था। बट ये एक यूनिवर्स का प्लान है आपको वहाँ ले जाने के लिए जहाँ पर आपको होना ज़रूरी है, आपके लाइफ़ पर्पस के लिए। तो जैसे मैंने कहा, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, आपके सामने अभी बहुत सारी लेयर्स खुलना बाकी है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो आपको उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है, फ़ोकस्ड रहना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। आप लोग के अंदर एक आदत है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप अपने आप को ना हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हो। आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हैं, सब सुखी हैं, आप ही की लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, आप ही परेशान हो। तो समहाउ आप अपने साथ गलत कर रहे हो। समहाउ आपको अपने आप से सॉरी बोलनी चाहिए, आपको अपने आप से माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि ये आप अपने साथ सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हो। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की जो हैबिट है, उसको रिलीज़ कर दो। ठीक है? ये सोचो कि अपने आप में आप सबसे अच्छा कर रहे हो, सबसे बेस्ट कर रहे हो, और इसके साथ में एक जगह अटके मत रहो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना लाइफ में, तो उससे निकलने के सॉल्यूशन के बारे में सोचो इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे कि ऐसे, तो फिर नहीं काम चलेगा। इस ये जो कंसर्न माइंडसेट है, जो हमेशा परेशान ही रहता है, इस हैबिट को चेंज करो। और स्ट्रैटेजी बनाओ, सॉल्यूशन ढूँढो, काम पे अपने आप को लगाओ, सही जगह अपनी एनर्जी को लगाओ, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता चलेगा। और जैसे-जैसे 2026 शुरू हो रहा है ना, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। लाइक कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको परेशान कर नहीं सकता, क्योंकि आपका अपने आप के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है।
तो अभी और भी कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट के, और क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, द अननोन। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपकी लाइफ में भी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं जो आपने सोच भी नहीं रखी। यहाँ पर कुछ एंडिंग्स भी होंगी, यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होंगी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ कि जो भी कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, आपके सोल प्लान का हिस्सा था। आपने जब ये जन्म लिया ना, आप उससे पहले ही डिसाइड करवा के आए हो कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट यहाँ पर मुझे ये लर्निंग मिले, यहाँ पर मुझे ये लेसन मिले, यहाँ पर मुझे ये सीखने को मिले, इस तरीके से मैं लाइफ में ग्रो करूँ, आगे बढ़े। ये चैलेंजेस के थ्रू मेरा ये लर्निंग है, ये लेसन है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के हिडन हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, बहुत सारे अननोन, बहुत सारी सीक्रेट्स के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोग अपने आकर्षक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करवा रहे हैं। मैं नहीं करती, लेकिन पास्ट लाइफ रीडिंग करवा रहे हैं। बट मुझे ऐसे कुछ यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। बट आउल की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा विजडम वाली एनर्जी होती है कहीं ना कहीं, तो विज़डम आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर अपने थर्ड आई चक्रा माय गॉड, यस, मैं मैसेज दे रही थी कि कुछ लोग अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, और यस, आपका वो चक्रा धीरे-धीरे उसकी एनर्जीज़ एक्टिवेट हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है इलेक्ट्रॉन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। आपकी लाइफ में ना चीज़ें अलाइनमेंट में आने वाली हैं 2026 में। बस अगर एक वर्ड्स में बोलूँ तो आप लोगों के लिए ना अमेजिंग ईयर रहने वाला है, मिरेकुलस ईयर रहने वाला है कहीं ना कहीं, जिसमें आप अपने साथ बहुत सारे मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करोगे, डिवाइन पावर को एक्सपीरियंस करोगे, डिवाइन के यूनिवर्स के और ज़्यादा नज़दीक जा रहे हो, हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। अभी ये भी देख लेते हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, इनकी हायर सेल्फ इनको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बोलना चाहती है। मेंटेनिंग बाउंड्रीज, तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि देखो, चीज़ों से ना अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना सीख लो। ठीक है, कहाँ तक आपकी लिमिट्स हैं, किसी की हेल्प करनी है तो कहाँ तक करनी है। और यहाँ पर मैसेज है, टुडे आई विल गेन ए न्यू अवेयरनेस ऑफ दोज एरियाज वेयर आई नीड हेल्थियर बाउंड्रीज। I will release my naive assumption that the other person is always right. I will exchange that view for trusting and listening to myself and setting and maintaining healthy boundaries. मैंने कहा ना, आप अपने आप को हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, आपको लगता है दूसरे लोग सही हैं। आपको यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा। किसी और पर्सन को आपको अपनी लाइफ में कितना इंटरफेयर करने देना है, आपको इस चीज़ के ऊपर जो बाउंड्रीज हैं वो खुद ही डिसाइड करनी पड़ेंगी। अभी देख लेते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है 2026 की, उसकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। और अगर आप लोग इस पर डिटेल रीडिंग चाहते हो तो नीचे टाइप करना फ्यूचर सेल्फ। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए एक टैरो रीडिंग इसके ऊपर भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ से एक कार्ड देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ 2026 की आपको क्या बोलना चाहती है। ओके, गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है 2026 आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है, ग्रोथ का ईयर रहने वाला है। कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो करने वाली हैं, कुछ हिडन आपने अभी तक सोचा भी नहीं है, बट कुछ ऐसा मिस्टीरियस, कुछ मैजिकल यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए वर्क करने वाली है। आपको बस अपना कर्म करते जाना है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, बस उसको करते जाओ। आप मत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा, ये सोचना आपका काम है ही नहीं है, ये तो यूनिवर्स का काम है। आपको बस अपने आप को एफर्मेशन देनी है। हालाँकि मैं भी विजुअलाइज़ेशन यहाँ पर करवाऊँगी आप लोगों को, तो मैं उसी में आपको ये एफर्मेशन बताऊँगी, ठीक है? यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। मुझे ये डेक एंड ये वाली डेक आज ही गिफ्ट में रिसीव हुए हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिया है, एंड आई थिंक एक रीडर के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और कुछ भी नहीं है।
तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थर्ड आई पोर्टल, मैंने कहा ना ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग का थर्ड आई चक्रा जो है वो 2026 में एक्टिवेट हो रहा है। आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएंगी। आप लोग यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, विज़न और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। चीज़ें होने के पहले ही आपको फील हो जाएगा। आप लोग बहुत पावरफुल हो, मैं आपको ये बता दूं। आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर सोल्स हो, एक ओल्ड सोल वाली एनर्जी कि ये जन्म आपने लिया है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मकसद से लिया है। आप लोग के नॉर्मल जो लर्निंग्स एंड लेसन्स है ना, दूसरे लोगों से काफ़ी अलग हैं। पिछले जन्मों में भी आपने साधना की है, तपस्या करी है, और यहाँ से ये 2026 ये जो 2 साल है ना, यहाँ से कम्प्लीटली शिफ्ट एंड चेंज की यू नो एक एनर्जी आप लोगों के लिए, एक पोर्टल यहाँ पर ओपन हुआ है और आप कंप्लीटली अभी एक नई डायरेक्शन में अपनी लाइफ के आगे बढ़ रहे हो। अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो। हालांकि देखो, मैं किसी को डायरेक्टली नहीं कहती कि जाओ अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करो, बट आप ओम का मेडिटेशन डेली बेसिस पे करो। एंड साथ में आप लोग एमेथिस्ट को वेयर करो। देखो, एमेथिस्ट जो है वो आपके थर्ड आई चक्रा का ही स्टोन है। आप उसको वेयर करोगे तो आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्लैरिटी आएगी। एमेथिस्ट, ये है एमेथिस्ट का क्लस्टर, ये बेस्ट वे में आपकी हेल्प करेगा, आपके लिए वर्क करेगा। बाकी इसको परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप एक गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, और आपके अंदर जो भी हैवीनेस अभी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, एक्सहेल के साथ सब कुछ रिलीज कर दीजिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, अपने मन को रिलैक्स करिए, और अभी जिस भी रूप में आप डिवाइन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप उनका ध्यान करें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, और अभी आप ये अफर्म करें कि मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, मैं उसको रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ। साथ में मेरे अंदर जो भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, मैं जो भी अपने बारे में नेगेटिव सोचता हूँ, मैं वो सब कुछ रिलीज़ करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक नई जर्नी के लिए तैयार हूँ। एंड साथ में मेरे मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी फियर्स हैं, मैं वो सब कुछ रिलीज़ करता हूँ। मेरे अंदर जो भी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, डिले की आदत है, मैं वो सब कुछ रिलीज़ करता हूँ। मुझे यूनिवर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, मुझे अपने आप के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। मैं 2026 में न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी हूँ। मैं इस नए पोर्टल में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, और मुझे पता है यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं लकी हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। मुझे विश्वास है जो भी कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, एट लास्ट मैं सबको रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ, और मैं अभी रिलीज़ करता हूँ। साथ में अगर इस साल आप लोग के कुछ लोगों के साथ कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं, तो आप बोलें कि मैं इनको फॉरगिव करने के लिए तैयार हूँ। मैं वो सो एंड सो पर्सन को अभी के अभी फॉरगिव करती हूँ। उनके साथ अपनी जो भी कॉर्ड्स है उसको कट करती हूँ, और अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। फिर से एक गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, और जो भी हैवीनेस है अपनी बॉडी में से एक्सहेल के साथ वो रिलीज़ कर दीजिए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल लें। और इस तरीके से अगर आप और छोटे-छोटे से विजुअलाइजेशन टैरो रीडिंग के साथ चाहते हो, तो कमेंट में टाइप करना विजुअलाइजेशन। और इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे बताना आप लोग को कैसे लगी, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofthesun17.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एमेथिस्ट स्टोन को, तो लेट्स सी कि 2025 में आप लोग को क्या रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में से कम्प्लीटली, सो दैट 2026 में आप लोग एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर सके। अबंडेंस को मैनिफेस्ट, जो भी आप अपना करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप मैनिफेस्ट कर सकें। तो फेसिंग फियर का कार्ड है, एंड साथ में यहाँ पर एमेथिस्ट का स्टोन है। सबसे पहला मैसेज तो मुझे आप लोग के लिए यही मिल रहा है कि भाई अपने मन में से ना डर को रिलीज़ करो।
अपने कंफर्ट ज़ोन में मत रहो, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो आगे कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, आगे तो बढ़ो। धीरे-धीरे रास्ते भी आपको क्लियर होते चले जाएँगे और जब तक आप लोग अपने डर का सामना नहीं करोगे, तब तक आपका डर आपको और ज़्यादा डराता रहेगा। तो आपको अपनी हिम्मत पे, अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रखना है। ये याद रहे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये कार्ड को और ये स्टोन को मैं यहीं पर रख देती हूँ साइड से एंड शफ़ल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर और आपको रीडिंग एंड तक ज़रूर देखनी है बिकॉज़ एंड में मैं एक छोटा-सा विज़ुअलाइज़ेशन आप लोगों को करवाऊँगी, ठीक है? बाकी इंट्रो तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, वहाँ पर बस मैंने आपकी एनर्जी क्लेंज़ करी थी सिंगिंग बोल से। नहीं सुना है तो एक बारी सुन लेना और बाकी डिवाइन से प्रेयर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको बेस्ट वे में गाइड करें। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स। हुँ। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है? 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2025 की एनर्जीज़ थोड़ी-सी चेक करी थी और ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो डिफ़िकल्ट रहा है। हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर रहे हैं, चीज़ें भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, जैसा आपने चाहा वैसा हुआ नहीं। चीज़ें कुछ अपने ही अलग अंदाज़ में आपकी लाइफ़ में अनफ़ोल्ड हुई और इस साल बहुत ज़्यादा डिले भी हुआ होगा चीज़ों में। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जैसे आपको लग रहा होगा कि काम बन ही नहीं पा रहे हैं, चीज़ें अकॉर्डिंगली हो ही नहीं पा रही हैं। जैसे आप चाह रहे हो वैसे हो ही नहीं रहा है। आपने बहुत लो फ़ील किया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी रहे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी समहाउ आपने अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करी। कुछ यहाँ पर चीज़ें लाइफ़ में से कुछ लोग लाइफ़ में से दूर हो गए, बट आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो और ये साल आपके लिए टोटली कन्फ्यूज़न भरा होगा। हालाँकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में आई हैं या फिर से आप सही टाइम पे अवेलेबल उनको नहीं कर पाए, सही टाइम पे उन पर एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन कुछ तो यहाँ पर ऐसे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये साल पूरा एक मेस था। कुछ भी चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हुई, कुछ भी काम नहीं बन पाए और आप बहुत ज़्यादा इस वक़्त ऐसी एनर्जी में होंगे कि मैं अब क्या करूँ? सो दैट मेरी लाइफ़ अच्छी हो सके, सो दैट मैं अपने बेस्ट वर्ज़न में जा सकूँ, सो दैट सब चीज़ें अच्छे से अनफ़ोल्ड हो सके, मैं अपने आप को हील कर सकूँ, अपने सपनों को पूरा कर सकूँ, है ना? फ़ाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, हेल्थ वाइज़ भी रही होंगी और कहीं न कहीं रिलेशनशिप वाइज़ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आई होंगी। तो देखते हैं यहाँ पर अभी कि आपको अपनी लाइफ़ में से क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? इतना कुछ क्यों हुआ आप लोगों के साथ? यहाँ पर कौन-सा ऐसा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था? क्या रिलीज़ करना है आप लोगों को लाइफ़ में से? अभी देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल हो आप लोग ग्रुप नंबर 2 और देखो अगर यहाँ पर बात करूँ रिलीज आप लोग को क्या करना है तो सबसे पहले आप लोग ना छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, नेगेटिव सोचने लग जाते हो, खुद पर ही डाउट करने लग जाते हो। तो 2025 में आपको अपने क्या रिलीज़ करना है, सबसे पहले आपको अपने ऊपर जो डाउट आप करते हो वो रिलीज़ करना है। आपको ये भी देखना है कि आपको किन लोगों के साथ कितनी हेल्दी बाउंड्रीज़ रखनी है सो दैट कोई आपको हर्ट नहीं कर पाए। आपको अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है, इमोशनली बैलेंस्ड करना है और जो भी इमोशनल पॉइज़न है आपके अंदर किसी के लिए रिवेंज की फीलिंग है, किसी के लिए हेट है मन में, किसी के लिए बहुत गुस्सा है, आपको वो रिलीज़ करना है। लाइक दूसरों से जुड़े हुए जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आपको वो रिलीज़ करने हैं। माफ़ करना पड़ेगा भई आप लोगों को। अपने ऊपर से, अपने दिल पर से, अपने हार्ट चक्रा को हील करो और हार्ट चक्रा के देखो हार्ट चक्रा ना जब हम एक हेट वाली एनर्जी में होते हैं, जब हम एक जेलसी वाली एनर्जी में होते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। जब हम प्यार नहीं कर पा रहे होते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। तो आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है और उसमें जो भी नेगेटिविटी है आपको वो रिलीज़ करनी है, अटैचमेंट्स को आपको रिलीज़ करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोग कन्फ्यूज़्ड होंगे कि जॉब बेटर है आपके लिए कि बिज़नेस बेटर है आप लोगों के लिए और
डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, करियर के रिलेटेड आप लोग कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे होंगे अपनी लाइफ में, और आपको आप बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हैं, जहाँ हो वहाँ खुश नहीं हो और कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है कुछ। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ना स्टक फील कर रहे होंगे समहाउ, है ना? यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो, लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग्स तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है, लेकिन कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी। मतलब ना, अपने मन में से ज़िद को निकालना पड़ेगा आप लोगों को कि मुझे यही करना है, मुझे इसी चीज़ में आगे बढ़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर आओ, फ्लेक्सिबल आप लोगों को रहना है, और हमेशा कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बताना, आपको ना हर वक़्त कंप्लेंट्स दिखती होंगी, लाइफ में ऐसे है, घर ऐसे है, जॉब ऐसे है, पेरेंट्स ऐसे हैं, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ। पूरे दिन एक कंप्लेन की एनर्जी में रहना। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जितना कंप्लेन की एनर्जी में रहोगे, उतना ही ज़्यादा कंप्लेंट्स को अट्रैक्ट करोगे। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे, उतना ही ज़्यादा ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकें। तो अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ें ढूँढो और डेली एक लिस्ट बनाने लग जाओ। केवल 5 चीज़ें ही आप ऐसे लिखने लग जाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप साँस ले रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आपके पास फ्रेश वाटर है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पास जॉब है, आपके पास घर है, आपके पास पेरेंट्स है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास वाई-फाई है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपके पास सोने के लिए ऊपर एक छत है, एक कंफर्टेबल बेड है, जो भी कुछ है, आपका अपना व्हीकल है, फ़ोन है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें के लिए ग्रेटफुल होने लग जाओ, बिकॉज़ बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उनके पास वो भी नहीं है। और देखना कि जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, और ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ते चले जाएँगी, ठीक है? तो कंपैरिज़न को रिलीज़ करना है, डाउट को रिलीज़ करना है, रेज़िस्ट जब आप चीज़ों को कर रहे होते हो ना, नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, तो वो रेज़िस्टेंस रिलीज़ करना है। अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट करना है। लाइफ में आप लोग कहीं न कहीं चेंजेस को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखो, ज़िंदगी में ना बदलते वक़्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करो, एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप रिलीज़ करें। और इस मतलब जो आपने ये बदलाव करने हैं, जो चीज़ें रिलीज़ करनी है, वो अपने ही अंदर की जो नेगेटिविटी है, आपको रिलीज़ करनी है। एंड ऑफ विजुअलाइजेशन में मैं आप लोगों को ये एफर्मेशंस दूंगी कि आप इनको रिलीज़ कर पाएँ। बाकी अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है। 2026 के साथ आप लोगों की लाइफ में कौन सी एनर्जीज की एंट्री हो रही है, अभी ये देख लेते हैं। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पे मैच्योर मैन का। ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड, एंड मेच्योरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ग्रुप नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में मेच्योर होकर अभी डिसीजन ले पा रहे हो। यहाँ पर आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, यहाँ पर विजडम भी बढ़ रही है, और आप ना जैसे ओके ओके एनर्जी में हो। आप लोग एक ऐसी एनर्जी में हो कि मेरे मन का सा हो तो भी ठीक है, और अगर मेरे मन का सा भी नहीं हो रहा तो भी ठीक है। आप लोग कहीं न कहीं नॉलेज के ऊपर फ़ोकस्ड हो, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर फ़ोकस्ड हो, और ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले हो। किसी अम किसी कोच से, किसी लीडर से, किसी की बायोग्राफी आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कोई जैसे आपके गुरु बनने वाले हैं, और ये जो गुरु है, मैं ऐसा नहीं दिख रही कि आप किसी से मिल रहे हो, लेकिन आप किसी की लिखी हुई कोई किताब पढ़ रहे हो, और आप वो पर्सन को मन ही मन अपना गुरु समझ ले रहे हो। आप किसी की वीडियोस सुन रहे हो, कोई पर्सन से आपको बहुत मोटिवेशन मिली लाइफ में आगे बढ़ने से, तो आप कोई किताब आपकी गुरु हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कोई असेंडेंट मास्टर से आप बहुत कनेक्ट कर सकते हो, और आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी किसी सोर्स से, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं, तो मैसेज ये है कि वो जल्दी दूर होने वाली हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं से मनी आपको मिल रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है, वेल्थ आपकी लाइफ में आ रही है, मनी आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोन था तो वो आप रिपे कर पा रहे हो,
कुछ ब्लॉकेजेस थे जो मनी, कुछ ऐसे काम बेसिकली जो मनी की वजह से रुक रहे थे, पैसे की वजह से, तो वो अभी पूरे हो पा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं से कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और 2026 में ना यहाँ पर पता है कैसा होगा कि आप पैसा मैनिफेस्ट मत करना। आप ये देखना कि मुझे मेरे इस काम के लिए पैसा चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स कहीं से अरेंज हो जाए, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मुझे गाइड करो, मुझे रास्ता दिखाओ, क्लैरिटी दो कहीं, और आप वो काम होने को मैनिफेस्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने लिए अम, कोई गाड़ी परचेज़ करनी है, तो आप पैसे को ना मैनिफेस्ट करके वो गाड़ी को मैनिफेस्ट करें और सोचें आप उसमें घूम रहे हो, आप एन्जॉय कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर पे जा रहे हो, आप ऐसे ऑफ़िस जा रहे हो डेली, उससे आप ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, मतलब वो मैनिफेस्ट करना है तो वो अपने आप हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे टॉयल एंड लेबर का कार्ड है। इट मीन्स कि मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत की एनर्जी यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आपको ना काम बहुत मिल रहा है, आपके पास ऑप्शंस होंगे, जॉब के लिए भी ऑप्शंस होंगे, और मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। तो ये साल 2026 आपके लिए बहुत बिज़ी रहने वाला है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ से और भी कार्ड सीखते हैं आप लोगों के लिए। द थिंकिंग मैन, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर आप लोग कहीं न कहीं अभी सोच रहे हो। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मन में कि आगे कैसे होने वाला है, कैसे सारी चीज़ें अरेंज होंगी, कैसे मैनिफेस्ट होंगी। आप लोग अपने आप को हील करने की भी कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने ना वो सुना होगा कि बेवजह सोचते रहना, परेशान होना, ओवरथिंकिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे, आप एक्शन के ऊपर ध्यान देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी नॉलेज और विज़डम इस साल बहुत बढ़ने वाली है। आप लोग डीप स्टडी कर रहे हो, किसी के रिलेटेड आप डीप नॉलेज ले रहे हो। अम कुछ लोग यहाँ पर ना कुछ स्पिरिचुअल बुक्स को भी रीड कर रहे हैं, है ना? कुछ वो भी मुझे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने वाला है 2026 में आपके काम के लिए। आप लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करोगे, आपका नाम होगा। आप क्या, जैसे जॉब भी है ना तो प्रमोशन हो रहा है, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस यहाँ पर अच्छा हो रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं 2025 में खो गया, वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में अभी वापस आ रहा है। यहाँ पर आप खुश हो, यहाँ पर आप अपने आप से सैटिस्फाई हो, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनली इस तरीके की लाइफ मैं चाहती थी, वो मुझे धीरे-धीरे चीज़ें हो रही हैं, वो लाइफ मुझे मिल रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अवेयर भी हो। आप स्पिरिचुअलिटी तो प्रैक्टिस करने वाले हो, और रिलीज़ तो यहाँ पर करना ही है बहुत कुछ। बाकी अभी देखते हैं इस डेक से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ये डेक मुझे आज ही गिफ्ट में रिसीव हुई है, तो ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, लिमिटलेस एक्सेस टू इन्फिनिट पोटेंशियल। तो आप लोगों को ग्रुप नंबर 2 कहा जा रहा है कि लिमिटेड तो होना ही नहीं है, लिमिटलेस एनर्जी कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं जो चाहे वो अचीव कर सकती हूँ लाइफ में। तो आपको बड़े सपनों के बारे में सोचना है, बड़े ड्रीम्स के बारे में सोचना है। 2026 में ना आपकी अनस्टॉपेबल एनर्जी रहेगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इन्फिनिट पोटेंशियल मतलब आपको अपने ही अंदर छुपी हुई जो खूबियाँ हैं, जो पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है, आपको उसके बारे में कहीं न कहीं पता चलेगा। अपने आप में आप कंप्लीट फ़ील करोगे, अपने आप के साथ आप हैप्पी फ़ील करोगे, कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। इसके साथ में यहाँ पर एंसेस्टर्स का कार्ड है, गाइडेंस, प्रोटेक्शंस एंड लेसन्स। तो कुछ लेसन्स भी रहने वाले हैं। फैमिली के अगर तरफ देखा जाए तो फैमिली के रिलेटेड कुछ यहाँ पर लेसन्स रहेंगे, कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपको सीखनी है, जो समझनी है। फैमिली की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी आप लोगों की, बट आपको आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग मिलेंगी। समहाउ आपको जैसे दान पुण्य कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, तो उससे आपके एंसेस्टर्स को भी हीलिंग मिल रही है और वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप प्रोटेक्टेड रहोगे ग्रुप नंबर 2। लाइक आपको अगर कुछ आपके एनिमीज़ हैं, कम्पिटिटर्स हैं, हेटर्स हैं, आपको उनसे डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं और सबसे बड़ी बात आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं।
तो आपके अराउंड जैसे आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग है वो एक शील्ड क्रिएट कर रही है कि कोई भी नेगेटिविटी उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। आपको बस अपने काम से मतलब रखना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है और अपना काम ईमानदारी से करते चलना है, और रेस्ट सारी चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर आप लोगों को छोड़ देना है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहती है। ट्रिक नंबर 2, allowing things to happen. Today, I will let things happen without worrying about the significance of each event. I will trust that this will bring about my growth faster than running around with a microscope. I will have faith that my lessons will reveal themselves in their own time. आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर कह रही है कि आप चीज़ों को ट्रस्ट करें। जब भी कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला होता है ना, लोग बहुत सारे नेगेटिव असम्पशंस लगा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमारे साथ बुरा हो जाता है उसके बाद। हम ज़्यादा हँसते हैं, फिर हमें उतना ही रोना पड़ता है ना? और लिटरली लोग ना इस तरीके से रीडिंग्स में आके मेरे साथ बोलते हैं, बट आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आप चीज़ों के नेगेटिव आउटकम के बारे में ना सोचें। आप पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया, है ना? तो आप ये ना सोचिए अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा? अगर मैं फ़ेल हो गई तो कैसे होगा? नहीं, आप ये सोचिए रिज़ल्ट जो भी रहेगा, आपके अच्छे के लिए ही रहेगा। आपने अपनी पूरी मेहनत करी है और अभी वही होगा जो यूनिवर्स चाहता है। रिज़ल्ट फ़ेवर में रहा तो सब कुछ अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो भी यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ एक स्पेशल सोच रखा होगा, कुछ लर्निंग्स होंगी, कुछ चीज़ें वहाँ पर अपने आप अनफ़ोल्ड हो जाएँगी। तो जो चीज़ें हो रही हैं ना, उनको होने दो। अपने माइंड में जो नेगेटिव सेल्फ टॉक रहती है उसको रिलीज़ करो। एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ना उसका दिमाग में जो नेगेटिव चलता रहता है ना, वही होता है। नहीं तो सोच के देखना इस बारे में, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा। अभी देख लेते हैं 2026 की फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहती है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ्यूचर सेल्फ ऑफ 2026 रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना फ्यूचर सेल्फ। ठीक है, तो देख लेते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। प्लीज स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है भाई कि अपने आप को स्लो डाउन करो थोड़ा। हमेशा ज़िंदगी एक जंग नहीं है कि आप जंग के मैदान की तरीके से इसको समझो। रेस्ट करो, रिजुविनेट भी करो, अपना ख्याल रखो। यू नो आप ना खुद को स्पेशल फील कराना भूल जाते हो। अपने आप से प्यार करो, अच्छी डाइट लो, जहाँ पर जिन भी प्लेसेस पे जाना पसंद है उन प्लेसेस पे जाओ, जैसे कपड़े पहनना पसंद है वैसे रहो, ड्रेसअप करो। कुछ लोगों को इनवाइट करना है घर पे तो इनवाइट करो, पार्टी करो, साफ-सफाई क्लेंजिंग करना पसंद है तो वो करो। बेसिकली जो पसंद है वो करो, है ना? और छोटी-छोटी आपकी लाइफ में जो जीत हैं उनको सेलिब्रेट करो, ठीक है? यस, यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है अपनी लाइफ को एन्जॉय करो, और जो भी रिश्ते आपकी लाइफ में जेन्युइन है ना, वो रिश्तों को चेरिश करो, ठीक है? यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। लास्टली ये डेक भी मुझे गिफ्ट में ही रिसीव हुई है अभी-अभी, तो इससे भी देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। लास्टली ग्रुप नंबर 2, और फिर हम विजुअलाइजेशन करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर है मैजिकल रिल्म्स, बिलीफ, कॉन्फिडेंस को क्रिएटिव पावर। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज ये है कि 2026 में आपको आपके कॉन्फिडेंस से सक्सेस मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप अपने ऊपर विश्वास करें, अपने आप को सेलिब्रेट करें, अपनी कंपनी को एंजॉय करें, और ये याद रखें कि इस ज़िंदगी को क्रिएट करने की पावर केवल और केवल आपके हाथ में है। केवल और केवल आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, कोई और नहीं बदल सकता। केवल और केवल आप अपने आप को खुश रख सकते हो, कोई और नहीं रख सकता। तो अभी एक छोटा-सा विज़ुअलाइज़ेशन कर लेते हैं। आपको अपनी आँखें बंद करनी है अभी, और डीप ब्रीथिंग करनी है, गहरी साँस लेनी है। तो इन्हेल, होल्ड करें, और एक्सहेल करने के साथ आपकी बॉडी में जो भी हैवीनेस है, जो भी बर्डन है, उसको रिलीज़ करें। आप जिस भी रूप में डिवाइन से कनेक्टेड हैं, अभी उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, और अभी आप अफ़र्म करें कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, मैं उनको रिलीज़ करती हूँ। मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें मेरे लिए अभी वर्क नहीं कर रही हैं, मैं उनसे मूव ऑन करने को तैयार हूँ।
मैं वो सारी कॉर्ड्स को अभी कट करती हूँ, उन सभी लोगों के साथ जो रिश्ते अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें अभी मेरी लाइफ में वर्क नहीं कर रही हैं, और मैं अभी फ्रेश न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर जो भी फ़ियर है, मैं उसको रिलीज़ करती हूँ। जो भी मेरे अंदर मैंने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करा है, मैं अपनी उस हैबिट को रिलीज़ करती हूँ, और मैं अपने आप से माफ़ी भी माँगती हूँ, हमेशा अपने आप को कंपेयर करने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने को तैयार हूँ, एंड मैं अपनी हेल्थ का अब से पूरा ध्यान रखूँगी या रखूँगा। साथ में जो भी इमोशनल पॉइज़न है मेरे अंदर, जो भी मेरे हार्ट में नेगेटिव इमोशंस हैं, हेट्रेड है, एंगर है, जेलसी है, रिवेंज की फीलिंग है, मैं वो सब को रिलीज़ करती हूँ। मैं लव एंड लाइट से भरता जा रहा हूँ, भरती जा रही हूँ, एंड मैं सभी को फ़ॉरगिव करती हूँ। जिन भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिनकी वजह से भी मुझे तकलीफ़ हुई, मैं उन सभी को फ़ॉरगिव करती हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, एंड मैं जानती हूँ कि मैं ही अपनी लाइफ़ को क्रिएट कर सकती हूँ। मैं गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा है। मैं लिमिटलेस हूँ। आई नो मैं प्रोटेक्टेड हूँ, एंड अभी 2025 में मैंने जो भी लेसन्स सीखे, जो भी लर्निंग्स रहीं, मैं उनके साथ अभी 2026 में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आई नो आई एम ब्लेस्ड, आई नो आई एम लकी, आई नो आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, एंड आई नो आई एम कॉन्फिडेंट। आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, एंड आई कैन क्रिएट माय लाइफ। Thank you so much, universe. Thank you, thank you, thank you so much. I am ready for 2026. I am ready for new beginnings in my life. I am ready to receive. I am ready to receive. And अब आप फिर से एक गहरी सांस लें, इनहेल, होल्ड करें, एंड जो भी अभी हैवीनेस है आपके अंदर, आप इसको रिलीज कर दें। अभी धीरे से अपनी आंखें खोल लें, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दें, ग्रेटफुल रहें आज की रीडिंग के लिए, इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आई नो आप में से बहुत सारे लोग अभी थोड़ी सी स्ट्रेंज फील कर रहे होंगे, बिकॉज मैं अभी आप सबकी एनर्जी के साथ कनेक्ट थी। तो आप थोड़ा सा पानी पी लें अगर आप ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं तो, और थोड़ी देर ग्राउंडिंग कर सकते हो, थोड़ी देर बाहर बैठो खुले में, प्लांट्स के साथ कनेक्ट करो, थोड़ी देर वॉक कर लेना, ओके? और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना आज के दिन, ओके? और बाकी अगर क्रिस्टल भी मैं आप लोग को बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस लाइफ में होने वाले हैं आप लोगों के, लेब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो आपको एनर्जी देगा, स्ट्रेंथ देगा, कॉन्फिडेंस देगा। जो भी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए आपको वो एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्सेप्टेंस की पावर लेकर आएगा। अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके अंदर वो पोर्टल को ओपन करेगा। तो लेब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।